राधे राधे एवरीवन। जय करवा चौथ माता। मेरी सभी बहनों को करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए करती हैं, तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही ये पूजा करें। पूजा के लिए एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, फिर फूलों से आसन दें या फिर गेहूं या चावल से आसन दें। उसके ऊपर करवा चौथ माता की हम फोटो लगाते हैं, तो आप ऐसी फोटो ले आइएगा। इसमें गणेश जी दिए गए हैं, तो गणेश जी का पूजन हम यहीं कर लेंगे। आप कैलेंडर भी लगा सकते हैं। अगर कैलेंडर ला रहे हैं तो कैलेंडर हमें हर साल नया लाना होता है। इसके बाद में हमें एक करवा चाहिए। करवा ऐसा होता है, इसमें देखिए ऐसे छेद होता है, इसे करवा कहा जाता है। ये करवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो धातु का करवा भी ले सकते हैं। मिट्टी का करवा हर साल नया लिया जाता है, धातु का करवा आप बार बार यूज कर सकते हैं। इसमें जो छेद होता है इसे बंद किया जाता है। तो आपके पास ऐसी सराई की सीकें हैं तो उनसे बंद कर लें। एक करवे में 4 या 7 सीकें लगाई जाती हैं, नहीं तो किसी तीली में कॉटन लगा के भी आप इसके छेद को बंद कर सकते हैं। और जब आप करवा खरीद के लाएं तो उसमें ढक्कन जरूर लेकर के आएं। उसमें देखिए करवे के अंदर हमने जल भर दिया, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का या अंगूठी या छल्ला भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। करवे में हम ऐसे कलावा बांध लेंगे। उसके बाद में करवे के ऊपर हम ऐसे रोली से 13 टिक्कियां देंगे। ये जो करवा होता है ये हमारा करवा माना जाता है और इसी से चंद्रमा को अर्घ्य दे के व्रत खोला जाता है। करवे के ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और करवे के ऊपर हमें कुछ ना कुछ मीठा जरूर रखना होता है। आप चाहे तो यहाँ पे बताशे रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं। उसके बाद में गेहूं की ढेरी लगाएंगे। गेहूं नहीं है तो देखिए पूजा में आप चावल भी प्रयोग ले सकते हैं, लेकिन करवा चौथ की पूजा में गेहूं का ज़्यादा महत्व बताया गया है जो इसकी कथा है उसमें। तो गेहूं की ढेरी लगा के उस पर हमने करवा लगा दिया है। और जो करवा होता है ना मिट्टी का, वो सिंपल वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं या ऐसे सजे सजे हुए करवे आते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और हम ढेरी लगाते हैं, उसके ऊपर हम एक और करवा रखते हैं। ये जो दूसरा करवा है ये मीठा करवा होता है, इसे हमें बायने के साथ में देना होता है। तो इसके कंठ में भी मौली बांध लेंगे और इसको हम खील पताशे से भर सकते हैं, मेवा से भर सकते हैं, या कोई भी आपने मीठे पूड़े आदि बनाया ना उससे भी आप इसे भर सकते हैं। ये जो दूसरा करवा है ये पार्वती माता का करवा माना जाता है। इस करवे को आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। दूसरा करवा इसको दान किया जाता है दूसरे करवे को। एक गेहूं के देखिए भर के हमने एक कटोरी रख दी है। उसके बाद में हमने देसी घी का एक दिया जलाया है और फिर जल का छींटा दे करके यहाँ पर हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। ऐसे स्नान कराने के बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान का सबसे पहले हम पूजन करेंगे, क्योंकि जो चौथ की तिथि होती है वो गणेश भगवान को समर्पित तिथि होती है। तो सबसे पहले गणेश भगवान को हमने यहाँ पे रोली चंदन से तिलक किया है, उन्हें अक्षत समर्पित किए हैं और उन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है। उसी के साथ में दूर्वा और गुड़ल का फूल हम यहाँ पे गणेश भगवान को समर्पित कर रहे हैं। आपके पास गुड़ल का फूल नहीं है तो कोई भी लाल फूल आप चढ़ा सकते हैं। ऐसे गणेश भगवान को हम धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद में करवा चौथ माता को हम ऐसे तिलक करेंगे और तस्वीर में जितने भी जने दिए गए हैं ना, चांद सूरज और जो भी दिए गए सभी को हम टीका करेंगे और ऐसे दिए का भी हम टीका कर देंगे, सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद में करवा चौथ माई को हम ऐसे चुनरी उड़ा देंगे और माता को श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। तो आप 5-7 प्रकार की या 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद में करवा चौथ माता को भी आप फूल यहाँ पर चढ़ा दें। इस तरीके से हमने सभी को फूल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद में हम भोग लगाएंगे। भोग में आप कुछ भी मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं, कोई भी पूड़ी पकवान आपने घर में बनाए हो उसका भोग लगाएं। इसी के साथ में ऋतुफल का भोग लगाएं। ऋतुफल में भी सिंगाड़ा और शकरकंद का भोग बहुत ही ज़्यादा मुख्य माना जाता है, तो हमने यहाँ पे भोग लगा दिया है। देखिए इस पूजा में सासू माँ के लिए बायना भी निकाला जाता है। तो बायने में आप कोई भी सूट रख सकते हैं, साड़ी रख सकते हैं और उसके ऊपर कुछ 2-4 श्रृंगार की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और सिंदूर, ये 4 चीज़ बहुत मुख्य मानी जाती हैं, सुहाग की निशानी होती है, वो हम रख देंगे। चाहे तो जो माता को अर्पित करिए ना सामग्री, इसमें से भी आप सामग्री रख करके बायना निकाल सकते हैं। उसके बाद में एक जल का लोटा हम भर के रखते हैं, हाथ में थोड़ी दुर्वा लेते हैं और 13 दाने गेहूं के लेते हैं। इस तरीके से गेहूं के दाने लेकर के यहाँ पर करवा चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। अगर आपके पास कहानी की पुस्तक है तो आप कथा वहाँ से पढ़ लीजिएगा, कहानी की पुस्तक नहीं है तो आप कथा हमारे चैनल से भी सुन सकते हैं। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो थोड़े से दाने हम यहाँ पर जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी को अपने पल्लू में बांध लेंगे या फिर आप करवे के ऊपर भी रख सकते हैं। इसी से चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत खोला जाता है। तो इसे हम संभाल के रख देंगे, एक कटोरी में रख देते हैं और जब चंद्रमा का पूजन करेंगे ना तब हम इसे हाथ में लेकर के ही पूजा करेंगे। अगर आपने दिन में कहानी सुनी है तो इस लोटे से आप सूर्य को अर्घ्य दे दें, और अगर शाम को कहानी करी है तो आप इसे जब अर्घ्य दें ना तो तभी आप इसे किसी गमले आदि में सिला दें। उसके बाद में सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे, आरती करेंगे।
तो सभी की हमने आरती कर दी है गणेश भगवान की। माता करवा चौथ की आरती कर लें, उसके बाद में अपने अखंड सौभाग्य के लिए माता से प्रार्थना करें। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें और कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। इस तरीके से पूजन हम कर लेंगे और उसके बाद में हम करवा फेरेंगे। ऐसे हाथों को क्रॉस करते हुए हम ऐसे करवों को फेर देते हैं। तो जब आप अकेले होते हैं तो अकेले हम पार्वती माता से, करवा चौथ माता से करवे फेरते हैं। अगर आप देखिए सखी सहेलियों के साथ पूजन कर रहे हैं तब आप उनके साथ में करवे फेर सकते हैं। तो जब हम करवे फेरते हैं ना, तो तब हम कहते हैं, हे करवा चौथ मैया सुहाग दो, सुहाग दो। और एक ही करवा है आपका तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 7 बारी करवे फेरे जाते हैं। तो इस तरीके से करवे फेरने के बाद में हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। अब देखिए पूजा हो जाती है तो हम बायना निकाल देते हैं। बायने के ऊपर आप इस तरीके से श्रृंगार की सामग्री रख दें, ये मीठा करवा रख दें या दूसरा करवा जो दान के लिए आपने रखा है वो रख दें। इसमें से कुछ मिठाई रख दें, थोड़े से फल रख दें और जो भी भोजन आपने बनाया हो वो रख करके आप कुछ दक्षिणा रख के और हाथ में जल लेकर के इसे मिनसा जाता है। हाथ में जल घुमा करके इस तरीके से मिनस करके इसे सासू जी को या जिसे भी आपको बायना देना है उसको दे दिया जाता है। उसके बाद में जब शाम को चंद्रोदय होता है तब हम इस करवे से चंद्रमा का पूजन करते हैं, अर्घ्य देते हैं और उसके बाद में हम पति पूजन करते हैं। उसके बाद में माता करवा चौथ से हम सुहाग लेते हैं, अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर व्रत का पारण करते हैं। अब ये जो पूजा है किसी के यहाँ पर तो दोपहर में की जाती है, कहानी सुनी जाती है, किसी के यहाँ पर शाम को की जाती है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में करवा चौथ मैया की जय आप अवश्य लिखिएगा। माता करवा चौथ की कृपा सभी पर बनी रहे। जय करवा चौथ मैया।